बच्चों, सुप्रभात। सुनाई दे रहा है? What is this? क्या है मेरे हाथों में ये? पौधा दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, क्या ये जरूरी है हमारे जीवन में पौधा या पेड़? क्यों? क्यों? क्यों जरूरी है? बिल्कुल। और ऑक्सीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राणवायु। प्राणवायु कहते हैं। ये हमें प्राणवायु देते हैं, छाया देते हैं, फल फूल देते हैं। बिना इसके हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो जहाँ पे अधिकतर पेड़ होते हैं वहां पे वर्षा भी ज्यादा होती है, मौसम ठंडा होता है, गर्मी महसूस नहीं होती, हवा चलती है। हाँ? और प्रदूषण वहां नहीं होता। सबसे बड़ी बात, जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहां प्रदूषण नहीं होता। तो आप जानते हो जहाँ पे बहुत अधिक पेड़ एक साथ होते हैं वो क्या कहलाता है? बहुत घना होता है, उसको क्या कहते हैं? जंगल। तो जंगल को और क्या कह सकते हैं? जंगल को और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जंगल को? ओके, नेक्स्ट। और क्या कहते हैं जंगल को? देखना नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना, बुक में सोचो थोड़ा। और क्या कहते हैं? नो नो, कानन। सेकंड लेसन में वर्ड नहीं आया था कानन? आया था कि नहीं? भूल गए थे जल्दी। जंगल को हम वन कहते हैं, कानन कहते हैं। तो जहाँ पे अधिकतर पेड़ पौधे बहुत सारे जगह रहते हैं वहाँ जंगल वन या फिर कानन कहलाता है। तो अगला जो हमारा पाठ है उसका नाम है जंगल जंगल बात जमीन। अब जानते हैं कि जंगल में क्या होता है, कौन रहता है? कौन रहता है जंगल में? जानवर रहते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यस, बिल्कुल पशु पक्षी हम कह सकते हैं। और जंगली जानवर अधिकतर घने जंगलों में रहते हैं, उनसे खतरा होता है हमें जंगली जानवरों से, खूंखार जानवरों से। हम हिंसक पशु भी उसे कहते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में ज्यादातर पेड़ों की बात की है। ठीक है, पेड़ों के बारे में इस पाठ में बताया गया कि पेड़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या करते हैं पेड़। तो जैसे चौथा लेसन था पेड़ हमारे सच्चे साथी, वैसे ही इसी से संबंधित है। तो पेज नंबर 61 में आप चित्र देख सकते हो। ओपन योर बुक ऑन योर कैमरा फास्ट। पेज नंबर 61 में आप देख सकते हो जंगल का चित्र दिखाई दिया है और बहुत सारे वहां पे जानवर है, पक्षी है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वह कौन से जानवर है और उसमें रंग भरना है। अब पहले तो आपका प्रगति, सिट प्रॉपर्ली मैन, सिट प्रॉपर्ली। हमें उसमें उन जानवरों में सही रंग भरना है, उनका रंग पहचान के, उनका आकार पहचान के। ठीक है, तो उस जंगल में क्या बात चली वो हम इस लेसन में, इस पार्ट में देखेंगे। अभी नहीं, बाद में करो, राइट देयर होमवर्क करके, राइट देयर होमवर्क। और कलरिंग तो आप लोगों को पसंद है ना? हाँ। और अपने साथ में अपनी क्लास वर्क, पेंसिल और आपकी टेक्स्ट बुक सामने होनी चाहिए।
क्योंकि क्लास एंड होने के बाद मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, यू विल डू होमवर्क। ओके, हाँ आपको क्लासवर्क अभी रफ में लिखो, लेकिन जो मैं होमवर्क दूंगी वो आपको क्लासवर्क में लिखना है, लेसन का नाम डाल के होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगी वो होमवर्क। ठीक है, ओके मैम। अपनी उंगलियां रखिए, अपनी उंगलियां रखिए जहां मैं पढ़ रही हूँ। चंपा राज्य में एक घना जंगल था। उसमें साल, सागौन, देवदार, शीशम और बरगद के वृक्ष थे। घनी झाड़ियों और छोटे छोटे पौधों से जंगल सदा हरा भरा रहता था। जंगल में एक नदी बहती थी। उसका कल कल बहता जल मन को बहुत सुहाता था। उसमें तैरती इटलाती मछलियां आनंद से उछल कूद मचाती थी। वहां तरह तरह के जंगली जानवर दिन भर अटखेलियां करते रहते थे। रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती तितलियां और मीठे स्वर में गाते पक्षी सभी का मन मोह लेते थे। तो ये जो पाठ है वह जंगल से रिलेटेड है। तो ये जो चंपा राज्य है यह छत्तीसगढ़ में यह जो राज्य है वो आता है। चंपा एक छोटा सा राज्य है और वहां पे बहुत अधिक पेड़ है, घना जंगल है, इसलिए वहां पे चंपा करके दिया है। अब जानते हो छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक घने जंगल है, घने वन है वहां पे, और ये छत्तीसगढ़ नया राज्य बना है। डिड यू नो? यस, हाँ, यस। तो उसी छत्तीसगढ़ राज्य में जो चंपा राज्य है वहां पे बहुत बड़ा घना जंगल था। तो ऑफकोर्स जब घना जंगल है तो बहुत अधिक पशु पक्षी होंगे, बहुत अधिक पेड़ होंगे और तरह तरह के पेड़ होंगे। अभी मेरे हाथों में जो पौधा है यह जंगली है, तो मैंने आपको बस दिखाने के लिए ये आपको पौधा दिखाया है ना। कुछ फूलों के होते हैं, कुछ सब्जियों के पौधे होते हैं। तो आप जानते हो सब्जियों के पौधों में उसमें जो फूल लगते हैं, जैसे कि टमाटर का जो पौधा होता है वो ज्यादा बड़ा होता है या छोटा होता है? टमाटर का छोटा, और उसमें जो फूल लगते हैं छोटा होता है। यस, यस। और उसमें पीले पीले छोटे छोटे फूल लगते हैं और फूल के बाद ही वहां पे वह फल लगता है, उसमें फूल आ जाने के बाद, है ना। जैसे भिंडी हो, टमाटर हो, है ना, वो फूल आने के बाद ही उसी में से वह जो सब्जी है वह निकलती है। तो उन्हीं घने जंगलों में से कुछ पेड़ों के नाम है। अंडरलाइन ऑल दैट ट्रीज, साल, सागौन, देवदार, शीशम और बरगद। अंडरलाइन किया? अंडरलाइन किया उन सारे पेड़ों के नाम। ओके, ये सारे जो पेड़ हैं ये बड़े ही उपयोगी हैं। हम जो मनुष्य है अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए जंगलों से इन लकड़ियों को तोड़ते हैं और इमारत को बनाने के लिए, अपने फर्नीचर्स को बनाने के लिए, टेबल, अपनी खिड़की, दरवाजे, मेज वगैरह बनाने के लिए उन लकड़ियों का प्रयोग करते थे। वो लकड़ियां कौन सी है? साल है, सागौन है, देवदार है, शीशम है। ये बहुत ही मजबूत पेड़ होते हैं और ये अधिकतर घने जंगलों में ही हमें देखने को मिलते हैं। आप कहीं पर भी ऐसे पेड़ नहीं देख सकते, घने जंगलों में ही ये पेड़ पाए जाते हैं और ये मजबूत होते हैं। इमारती लकड़ी, इन लकड़ी का प्रयोग जो है इमारत बनाने के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए इन लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। आपके घर में जो सोफास है, टेबल्स है, कभी आपने ऑब्जर्व किया वो कितने मजबूत है? वो लकड़ियों का कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया? तो हम देखते हैं कि बेस्ट लकड़ी कौन सी है, सबसे मजबूत लकड़ी, बहुत दिन तक, बहुत वक्त जो टिकती है, जिसमें कीड़ा नहीं लगता, वो लकड़ी का प्रयोग करके वो लकड़ी साइनाथ, वो लकड़ी, जो लकड़ियां बहुत अधिक वर्षों तक रह सकती है, टिक सकती है, जिसमें कीड़ा नहीं लगता, ऐसी लकड़ियों का प्रयोग करते हैं फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए, इमारतों को बनाने के लिए। करेक्ट?
और वो लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? जंगलों से मिलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे साल दिया है कि ये साल जो है, साल का पेड़, ये बहुत ही मजबूत लकड़ी और भूरे रंग की होती है। भूरे यानी ब्राउन रंग, भूरा रंग यानी, भूरा यानी ब्राउन रंग का होता है इसकी लकड़ियां। ठीक है, और इमारत को बनाने के लिए सागौन भी, देवदार भी, शीशम और बरगद के वृक्ष। अब जानते हो बरगद यानी, ये जो बरगद का पेड़ है मान लो, इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो रूट्स है, वे ऊपर से, इसकी जो शाखाएं आपको दिखती है, इन्हीं शाखाओं से वह लटकती है ऊपर से नीचे तक इस तरह, और इसको इंग्लिश में बैनियन ट्री कहते हैं। ठीक है, बैनियन ट्री कहते हैं। ओके, और ये पेड़ हमको दिखते हैं आसपास, हम देख सकते हैं इस बरगद के पेड़ को। क्या आप जानते हो कि ये हमारा राष्ट्रीय पेड़ है, बरगद का पेड़? यू नो? हाँ, क्योंकि ये सबसे पुराना ओके, यस यस, ये इस पेड़ को हम लोग बरगद भी कहते हैं और वट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बरगद और वट वृक्ष, बरगद और वट वृक्ष कहते हैं, और ये हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। ठीक है, और ये बहुत ही मजबूत होता है और बहुत अधिक वर्षों तक ये टिकता है, जल्दी खराब नहीं होता, इसीलिए इसे बरगद का राजा कहते हैं। ये जो पेड़ है इसको राजा कहा जाता है, पेड़ों का राजा इसको कहा जाता है। ठीक है, घनी झाड़ियों और छोटे छोटे पौधों से, shall I erase this? Shall I erase this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. घनी झाड़ियों, ओके, झाड़ियों को अंडरलाइन करो। ओके, मैंने झ लिखा यहाँ पे, मैंने प्रोनाउंस क्या किया इसे? झ, झ। मैंने झाड़ियों ऐसे लिखा तो मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है। जैसे मैं प्रोनाउंस करूंगी वैसे मैं लिखूंगी ज, और इसको मैं प्रोनाउंस करूंगी झ। झा, ड़ को छोटी ई की मात्रा डी, और यो, झाड़ियों। ये मेरा वर्ड गलत होगा, कभी भी झाड़ियों को इस तरह लिखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क और ख में, ग और घ में कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, क को ख कहते हैं, ख को क कहते हैं। जैसे खाना बोलना है तो कुछ लोग काना बोलते हैं, खाना को काना नहीं, गलत प्रयोग है। खाना है तो ख ही हमें उसका उच्चारण करना है। ठीक है, तो झाड़ियों को अगर आपने अंडरलाइन किया है तो आप जानते हो कि एक वचन में, एक वचन यानी एक वस्तु, और ये मेरा है बहुवचन, इस तरफ मैंने लिखा। ठीक है, एक वचन में आएगा झाड़ी, राइट इन योर नोटबुक, प्लीज राइट झाड़ी, कांटेदार झाड़ी जहाँ बहुत अधिक घना होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसको वो कहलाता है झाड़ी। अगर वो बहुत सारे हो तो मैं क्या कहूंगी, क्या कन्वर्ट करूंगी, क्या परिवर्तन होगा यहाँ पे? वेरी गुड, प्लीज राइट झाड़ी और या, झाड़िया। ठीक है, कभी भी एक, सुनो, कभी भी एक वचन में हमें बड़ी की मात्रा लगानी है, जब वो बहुवचन में जाएगा तो उसको हमेशा छोटी की मात्रा में हमें लगाना है। आप लोग एग्जाम में बार बार गलत करते हो, समझाने के बावजूद, समझाने के बावजूद आप लोग गलत करते हो एग्जाम। झाड़ी, झाड़ियां, एक वचन में बड़ी की मात्रा, जब वो बहुवचन में जाएगा तो छोटी की मात्रा लगेगी, और छोटी की मात्रा कब लगती है? जब उसका उच्चारण धीरे होता है। जब हम उच्चारण जोर से करते हैं तो वहां पे बड़ी की मात्रा लगती है। अंडरस्टैंड? ओके,
झाड़ियों और छोटे छोटे पौधों से ये जो चिन्ह है इस वर्ड को भी अंडरलाइन करो, छोटे छोटे अंडरलाइन करो, उस वर्ड को अंडरलाइन करो, रफ नोटबुक में लिखो कि इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस चिन्ह को? योजक। योजक यानी मिलाना, मिलाप, दो शब्दों का आपस में मिलाप। ठीक है, तो वो शब्द कभी कभी सेम भी हो सकते हैं, कभी कभी अलग भी हो सकते हैं। जैसे हिलते डुलते, छोटे मोटे, छोटा बड़ा, तो उसके बीच में आप लेसन में अगर पढ़ते हो ध्यान से तो उसमें देख सकते हो इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और जब दो शब्द रिपीट होते हैं, दोनों सब सेम शब्द होते हैं, तो उसको पुनरुक्त शब्द कहते हैं। राइट डाउन प्लीज। उसको पुनरुक्त शब्द, पुनरुक्त यानी पुनः आना, पुनः रिपीट होना। दो बार जब शब्द सेम होता है तो उसको पुनरुक्त शब्द कहते हैं। ऑल आर राइटिंग? प्लीज राइट। मैंने क्या बोला? अपनी रफ नोटबुक सामने रखनी है, पेंसिल के साथ में रखनी है। ओके। छोटे छोटे पौधों से जंगल सदा हरा भरा रहता था। ओके, वहां के जो घने जंगल थे वहां पे अधिकतर झाड़ियां भी थी और छोटे छोटे पौधे थे, तो उसी से वो जंगल पूरा होता था। जहाँ बहुत अधिक पेड़ पौधे झाड़ियां होती है वह घना जंगल कहलाता है। सदा यानी, सदा का मीनिंग क्या है? सदा यानी हमेशा। यस, सदा, सदा का अर्थ है हमेशा। लिखा हुआ है क्या? सदा का अर्थ है हमेशा, तो हमेशा जंगल जो है वह हरा भरा रहता था। जंगल में एक नदी बहती थी। वो क्या वर्णन किया गया है कि वहां पे घने जंगल, घने पेड़ तो थे ही, साथ में साथ उस जंगल में एक नदी भी बहती थी, सुंदर नदी। उसका कल कल बहता जल। ओके, तो यहाँ पे जो नदी बहती है, नदी का आवाज अगर कोई पूछता है आपको, तो आपको बोलना है कि कल कल। जैसे हर पशु पक्षी का साउंड होता है, वैसे आवाजों का भी साउंड, आवाज होता है। तो नदी का तो आप क्या बोलोगे? कल कल। अंडरलाइन करो उसको, कल कल को भी। ये नदी, यस, नदी का आवाज है वह कल कल। अंडरस्टैंड? क्या है वह कल कल? मतलब नदी का आवाज है कि वह नदी कैसे बहती है। यस, कल कल करके वह बहती है। यस, आगे। जल मन को बहुत सुहाता था। सुहाता यानी मन को भाता था, मन को बहुत अच्छा लगता था। Shall I erase this? Yes, ma'am. No? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. सुहाता, सुहाता का अर्थ है भाता, मन को अच्छा लगने वाला। मन को अच्छा लगने वाला सुहाता। जब कुछ सुंदर चीज आप देखते हो अपने आसपास या कहीं पर घूमने जाते हो, सीनरी आप लोग देखते हो, तो आप क्या बोलते हो? कितना कितना मन भावन चित्र है, कितना सुहाना दृश्य है, कितना ब्यूटीफुल सीनरी है। आप उसका वर्णन करते हो उस सीनरी का? यस? हाँ, तो जल मन को बहुत सुहाता था क्योंकि ठंडा जल है।
What? Which word? After? Please, Evangeline, what you are asking? Please ask clearly. Ma'am, after all the Manu, what is that? In the board here. सुहाता भाता, सुहाता करते भाता, यानी मन को अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। तो जब हम नदी को देखते हैं तो वो नदी क्या करती है, पानी क्या करता है, ठंडाई रहता है, क्योंकि उसका जो जल है वह वहां के जो पशु पक्षी है वह पीते थे उस नदी का जल। उसमें तैरती इटलाती मछलियां। वन मोर वर्ड आ गया एक वचन का, सेकेंड वर्ड आया है वो लिखो। फर्स्ट वर्ड क्या लिखा आप लोगों ने? फर्स्ट वर्ड एक वचन का वर्ड क्या लिखा? झाड़ी। यस। सेकेंड वर्ड लिखो मछली। सेकेंड वर्ड मछली लिखो एक वचन में। तो बहुवचन में क्या लिखोगे? बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी। मछलियां। यस, मछलियां, यानी एक मछली अनेक मछलियां। यस, तो उस नदी में बहुत सारी मछलियां तैरती थी, इतलाती थी, यानी बहुत मस्ती करती थी, या वहां घूमती रहती थी। वह आनंद से उछल कूद मचाती थी, क्योंकि उनको इतना सारा जल मिल रहा है। पानी में मछलियां जो है वह तैरती रहती है, जहाँ पे उनको पानी की कमी होती है वह तड़प के मर जाती है, लेकिन उनको इतना अधिक पानी मिल जाता नदी का पानी, तो वह खूब मस्ती करती, उछलती कूदती उस पानी में, उस नदी के। वहाँ तरह तरह के जंगली जानवर दिन भर अटखेलियां करते रहते। अटखेलियां यानी मस्ती, धूम मचाते, खूब मस्ती करते, मजे करते, आनंद मनाते। तो वहां के उस जंगल में अनेक तरीके के जानवर रहते थे और दिन भर वह मजे करते रहते। वन मोर वर्ड आया आपका अटखेली, राइट डाउन। अटखेली, तो बहुवचन क्या होगा? बहुवचन वर्ड क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, अटखेलियां। ठीक है, अटखेलियां करते रहते थे। रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती। यस, फूलों पर क्या मंडराते हैं? क्या मंडराते हैं फूलों पर? मैंने तितली ड्रॉ कर दी यहाँ पे। ओके, तो ये जो तितली है वह फूलों पे मंडराती है। और कौन मंडराता है? और कौन मंडराता है फूलों पर? कौन घूमता है? भंवरा। भंवरा, हाँ नाइस, भंवरा, हनी बी जिसको आप कहते हो, भंवरा। बी जो आवाज करता है और उसका जो रस है, यस, उसका जो रस है वह इकट्ठा करता है। ठीक है, तो रंग बिरंगे फूलों पर मंडराते हैं ये तितलियां। नेक्स्ट वर्ड तितली। नेक्स्ट वर्ड इज तितली, तो बहुवचन क्या बन जाएगा? वेरी गुड, तितलियां। यस, और मीठे स्वर में गाते पक्षी सभी का मन मोह लेते थे। तो यहाँ पे उन जानवरों के बारे में, उस जंगल के बारे में बताएं कि वहाँ कौन कौन से जानवर थे और क्या करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो पक्षी थे वो बहुत ही मीठे स्वर में गाते थे और सबका मन मोह लेते थे। आप जानते हो सबसे मतलब कौन सी वर्ड है बहुत सुंदर गाती है?
कोयल, वेरी गुड। ओके, क्या आप सुनना चाहोगे? सुनिए, क्या आप सुनना चाहोगे दो पंक्तियां कोयल के ऊपर? डू यू वांट टू लिसन? मुझे दो पंक्तियां पता है, उतना मैं गाती हूँ। काली कोयल बोल रही है, रिपीट, बोलो। डाल डाल पर डोल रही है, कुहू कुहू का, यस, कुहू कुहू का गीत सुनाती, कभी नहीं मेरे घर आती। हाँ, काली कोयल बोल रही है, कुहू कुहू का गीत सुनाती, डाल डाल पर डोल रही है, कुहू कुहू का गीत सुनाती, कभी नहीं मेरे घर आती। याद हुए चार पंक्तियां? याद हुई चार पंक्तियां? आकृति, आकृति, इट इज हिंदी पीरियड, प्लीज स्पीक इन हिंदी। आकृति, आपको क्या बोलना है हिंदी में बोलिए। आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, प्लीज स्पीक इन हिंदी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं, नहीं तो वहीं अटक के बैठ जाएंगे। जंगल में चारों तरफ सुख ही सुख था। क्यों? क्योंकि सारे पशु पक्षी बड़े खुश थे, वे अपना जीवन आनंद से मना रहे थे, उनको कोई रोक टोक नहीं थी, तो सभी खुश थे। वहां के पेड़ भी हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। अथर्व, तो वहां के जो पशु पक्षी थे वे तो खुशी थे, साथ ही साथ वहां के जो पेड़ थे वे भी काफी खुश थे, क्योंकि कोई वहां उनको काटने के लिए, परेशान करने के लिए कोई जंगल में नहीं आता था, इसीलिए वे अपना जीवन बड़ा ही आनंद से मना रहे थे। यस, अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, एक ही का जवाब आता है यस मैम। पर एक दिन उनके जीवन में भूचाल आ गया। अंडरलाइन का वर्ड भूचाल, भूचाल को अंडरलाइन करो। भूचाल का अर्थ है तूफान, तूफान आना। तूफान भी हम कह सकते हैं और आंधी भी हम कह सकते हैं, पर्यायवाची। भूचाल को तूफान भी कह सकते हैं और आंधी भी, यानी एक विपत्ति आ गई है उस जंगल में। कुछ आदमी जंगल में आए और पेड़ों को कुल्हाड़ी से काटने लगे। क्या है ये? बिल्कुल, क्या होता है? बिल्कुल, इस कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटा जाता है। कौन इस्तेमाल करता है इसे? इस कुल्हाड़ी को कौन इस्तेमाल करता है? बिल्कुल, लकड़हारा। यस, तो क्या आप लकड़हारे की कहानी जानते हो? तो क्या आप लकड़हारे की स्टोरी जानते हो? Did you know? बहुत ही सीधा साधा था वो लकड़हारा, बहुत ही सीधा साधा था। जंगल में रोज लकड़ियां काटने जाता था। तो एक बार लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी जो है वो तालाब में गिर जाती है, तो बहुत परेशान हो जाता है, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? वहां से एक परी निकल आती है और वो कहती है क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? सोने की निकालती है पहले, कहता है नहीं।
फिर दूसरी निकालती है, कहता है नहीं वो चांदी की थी। तीसरी बार निकालती है तो वो उसकी कुल्हाड़ी थी, उस लकड़हारे की, तो वो कहते हैं हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। तो वो खुश हो जाती है उसकी ईमानदारी से, और वो कुल्हाड़ी, सोने की भी जो कुल्हाड़ी है वो उसको दे देती है और उसकी भी कुल्हाड़ी उसे दे देती है। तो ये सारा दृश्य दूसरा लकड़हारा देख रहा होता है और वो जाके बताता है घर में कि ऐसे ऐसे हुआ। तो मुझे भी ये तरकीब अपनानी चाहिए, तो वो भी तरकीब अपनाता है और दूसरे दिन जाके वो भी जानबूझ के लकड़ी काटते काटते तालाब में अपनी कुल्हाड़ी गिरा देता है। तो जलपरी फिर निकलती है तालाब से, फिर वो पूछती है कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, सोने की निकालती, कहते हाँ ये कुल्हाड़ी मेरी है। तो उस जलपरी को शक आ जाता है कि ये सोने की कुल्हाड़ी को तुरंत कह रहे हैं मेरी कुल्हाड़ी है, लेकिन वो उसकी चालाकी को पहचान जाती है और उसको कुल्हाड़ी नहीं देती और वो तालाब के अंदर फिर से ओझल हो जाती है, अंदर छिप जाती है। तो उस लकड़हारे को अपने ऊपर पछतावा होता है क्योंकि उसने झूठ कहा, धोखा दिया, इसलिए उसको कोई भी कुल्हाड़ी मिली ही नहीं। उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो भी नहीं मिली और ना सोने की कुल्हाड़ी मिली। लेकिन जो पहला जो लकड़हारा था वो ईमानदार था, उसने अपनी ईमानदारी दिखाई। उसने हाँ, उसको अपनी ईमानदारी का फल मिल गया लकड़हारा को, है ना। यस, तो उस जंगल में क्या आ गया, भूचाल आ गया। भूचाल का क्या अर्थ है, तूफान या फिर आंधी, यानी मुसीबत। एक बड़ी मुसीबत उस जंगल में आने वाली थी। कुछ आदमी जंगल में आए और पेड़ों को कुल्हाड़ी से काटने लगे। जब कोई पेड़ों को काटता है तो बड़ा दुख होता है हमें, होता है या नहीं? क्योंकि पेड़ हमें इतना कुछ हमें देते हैं, जब उसको काटा जाता है तो कितना दर्द होता होगा उसे, क्योंकि उसमें भी तो लाइफ है, उसमें भी तो जीव है। हमें कोई चोट पहुंचे तो हमें दर्द नहीं होगा, होगा ना। तो उस पेड़ों को भी तो होगा। तो क्या वो बोल नहीं सकते, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन उनमें भी तो जान है, जीवन है। जैसे ही किसी पेड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती वैसे ही वह दर्द से चीख उठता। ये जस्ट इमेजिन करना है, जस्ट कल्पना करना है कि जैसे ही वो जो शिकारी है कुल्हाड़ी जैसे ही वो पेड़ों पे मारते तो जोर से पेड़ चिल्लाने लगता क्योंकि उसे दर्द हो रहा है, कुल्हाड़ी से प्रहार किया जा रहा है इस पे, तो उसे दर्द हो रहा है, वो चीख रहा है, वो दर्द से चीख उठता। आसपास के पेड़ भी सहम जाते, यानी उन्हें भी दर्द होता। वे भी सोचने लगे कि अब हमारी भी बारी आएगी, दूसरे पेड़ ये सोच। फिर तो हर दिन ऐसा होने लगा, यानी वे शिकारी रोज आके पेड़ों को काटते जा रहे थे। तो बाकी सब भी डर गए, सहम जाना यानी डर जाना। बाकी पेड़ भी डरने लगे कि अब हमारी भी टर्न आएगी, हमें भी काटा जाएगा, हमें भी दर्द होगा। आदमी आते और पेड़ों को बेरहमी से काट ले जाते, यानी वे शिकारी आते पेड़ों को काटने वाले आदमी और पेड़ों को काटते और ले जाते। बेरहमी, बेरहमी यानी जिनमें कोई भी दया की भावना नहीं होती, जिनमें कोई भी फीलिंग नहीं है पेड़ों के प्रति, ऐसे बेरहम वह आदमी थे। वहां खड़े बाकी बच्चे पेड़ अपने भाइयों की मौत पर दुख मनाते। जो बाकी सारे उनके फ्रेंड्स थे पेड़ों के, उनको बहुत दुख होता क्योंकि बाकी के फ्रेंड्स को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो उन्हें बड़ा दुख हो रहा था अपने फ्रेंड्स की मौत पर। उन्हें न खाना अच्छा लगता न पीना। धीरे धीरे वे कमजोर होते जा रहे थे। अगर हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो हम कमजोर होंगे, हम कमजोर होंगे। हाँ, वो पेड़ कुछ भी नहीं खा रहे थे क्योंकि पेड़ अपनी जड़ों से खाते पीते। डिड यू नो दिस? उनकी जो रूट्स होती है पेड़ों की, ये वाली, इन रूट से उनको पानी भी मिलता है और खाद भी मिलता है। तो वे कुछ भी नहीं खा रहे थे, ना पी रहे थे, जिस वजह से वे कमजोर हो रहे थे, दुबले हो रहे थे बड़े। उनके पत्ते भी पीले पड़ने लगे। जब वो कमजोरी हो गए
तो उनके पत्ते जो है वो पीले रंग के हो गए और धीरे धीरे वे पत्ते गिरने लगे जमीन पर। ऐसी हालत उन पेड़ों की हो गई थी। यस, अंडरस्टैंड दिस मच? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये पेज का जितना मैंने आपको समझाया है ग्रामर लेसन, इतना समझ में आया आपको? यस। ओके, आपको इस लेसन से रिलेटेड होमवर्क करना है कि इस पैराग्राफ में 1, 2, 3 पैराग्राफ्स में जितने भी योजक चिन्ह के शब्द आए हैं उनको फाइंड आउट करके आपको लिखना है आपकी क्लास वर्क में। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट 5 वर्ड्स योजक चिन्ह के। कितने वर्ड्स ढूंढ के लिखने क्लास वर्क में?